हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम है संदीप शर्मा। चलिए आज देखते हैं इस वीडियो में क्या है। इस वीडियो में ये जो WBCS 2019 का जो पेपर था, प्रीलिम्स पेपर, उसका पार्ट 4 हम लोग वीडियो का डिस्कस करेंगे। और अगर आपको पार्ट 1 पार्ट 2 जो देखना है, आप पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ आपके लिए प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 51 नंबर, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एज, मतलब ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स जो है, जो वेटलैंड्स है वो क्या चीज़ के लिए डिक्लेयर्ड है? बायोडाइवर्सिटी साइट, टूरिस्ट साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट या रामसर साइट। तो आंसर होगा हमारा डी नंबर, रामसर साइट। रामसर साइट क्या होता है, चलिए देखते हैं। इट इज़ अ नेम आफ्टर द सिटी ऑफ रमसार इन ईरान, मतलब ये एक रमसार जगह का नाम है, सिटी का नाम है ईरान में। वहाँ पे क्या हुआ था, वेयर द कन्वेक्शन वाज साइन इन 1971। यहाँ पे क्या हुआ था, एक साइन हुआ था, कन्वेक्शन साइन हुआ था, जिस कारण से इसका नाम पड़ गया रमसर साइट। तो द टोटल नंबर ऑफ रमसर साइट इन इंडिया इज़ 41। हमारे इंडिया में टोटल रमसर साइट कितना है, 41 है। द हाइएस्ट इन द साउथ एशिया, मतलब साउथ एशिया में बात किया जाए तो वो सबसे हाईएस्ट है हमारे इंडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूर ऑफ अपर गंगा प्लेन ऑफ इंडिया इज, मतलब जो भूर है अपर गंगा का वो जो प्लेन है, अपर गंगा प्लेन है, वो क्या है? ऑप्शन है हमारा अंडुलेटिंग एलियन सैंडी डिपॉजिट, बी नंबर ओल्डर एलुवियम, थर्ड नंबर सी नंबर न्यूअर एलुवियम, डी नंबर मडी एरियाज। सो हमारा आंसर होगा अंडुलेटिंग एलियन सैंडी डिपॉजिट। चलिए इसके बारे में देख लेते होता कैसा है ये। इन भंगर रीजन भूर सॉइल कैन बी फाउंड, ये एक सॉइल है और ये पाया जाता है कहाँ पे, भंगर रीजन में। हमारे जो नॉर्थ इंडिया का ईस्टर्न साइड में जो प्लेन है वो 5 भागों में डिवाइड है, जिसमें से ये भंगर रीजन एक है। तो वहाँ पे एक भूर नाम का सॉइल पाया जाता है। ये क्या होता है, लो फर्टाइल होता है और सूटेबल फॉर शुगर केन होता है, ठीक है, बहुत ही लो फर्टाइल होता है। और चलिए नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म एक्ट कैम इनटू फोर्स इन, ये कब लागू हुआ था? तो 1955 में हुआ था, 1955 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 54 नंबर, हेड क्वार्टर ऑफ सेंट्रल इनलैंड, हेड क्वार्टर पूछ रहा है, सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे जो हेड क्वार्टर, मतलब कोई भी एग्ज़ाम अगर स्टेट एग्ज़ाम है, स्टेट का एग्ज़ाम है, तो आपको स्टेट से रिलेटेड ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इट्स स्टेट से जितना करंट अफेयर्स हो या कुछ भी हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, सब स्टेट की तरफ थोड़ा उसका टान रहेगा, झुकाव रहेगा। तो ये भी वेस्ट बंगाल का है, तो वेस्ट बंगाल से झुकाव है। तो ये जो सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इससे आपको एक बेनिफिट हो जाएगा ऑप्शन पहचानने में। तो ये आपका कोलकाता इसका आंसर होगा कि जो सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कोलकाता में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मेट्रो रेल वॉज स्टार्टेड इन कोलकाता, देखिए ये भी कोलकाता से रिलेटेड, मतलब वेस्ट बंगाल से रिलेटेड, मतलब वेस्ट बंगाल से रिलेटेड आपको हर चीज़ जनरल नॉलेज, जीके, स्टैटिस्टिक, जीके सब आपको पढ़ के रखना होगा। तो ऑप्शन है हमारा 1984, 1986, 1988 और 1989। तो इसमें पूछा क्या, मेट्रो रेल कब स्टार्ट हुआ था कोलकाता में? तो हमारा स्टार्ट हुआ था मेट्रो रेल आपका ऑप्शन नंबर ए 1984 में। आपको याद रखना होगा मेट्रो रेल स्टार्ट हुआ था। अब अगर रेल से रिलेटेड है तो चलिए रेल से हमारा रिलेटेड इतना सारा पॉइंट्स मैंने लिखा है और चलिए इसको पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट मेट्रो लाइन इन इंडिया वाज कंप्लीटेड ऑन 24 अक्टूबर 1984। देखिए 1984 में ही क्या हुआ था, फर्स्ट मेट्रो लाइन इन इंडिया। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, जो मेट्रो रेल हुआ था ये कोलकाता में ही सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, कोलकाता में ही सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है कि पहले कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, और ये 1984 में स्टार्ट हुआ था। और ये कितना किलोमीटर का, मात्र 3.4 किलोमीटर का था। कहाँ कहाँ से लेकर, तो बिटवीन एस्प्लेनेड एंड भोवानीपुर, जिसको अभी नेताजी भवन के नाम से भी जाना जाता है, ओपन फॉर द पब्लिक के लिए चालू हुआ था। तो चलिए और रेल से रिलेटेड क्या है, लॉर्ड डलहौजी कम टू इंडिया इन 1848 टू सर्व एज गवर्नर जनरल इन इंडिया, ठीक है, गवर्नर जनरल इंडिया में, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया
का बनने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने आए थे और ही इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया। हाँ, तो यही यही लॉर्ड डलहौजी जो है हमारे इंडिया में रेलवे को इंट्रोड्यूस किए थे। कब किए थे? 16 अप्रैल 1853। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है रेलवे से रिलेटेड 1853 में। तो द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन बिटवीन बोरी बंदर, जो कि बॉम्बे में है, बोरी बंदर एंड थाने, और थाने के बीच में, जो कि डिस्टेंस टोटल कितना 34 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया गया था। इन द सेम ईयर कलकत्ता एंड आगरा वर कनेक्टेड बाय टेलीग्राफ के द्वारा कनेक्टेड किया गया था। कौन? कलकत्ता एवं आगरा टेलीग्राफ के द्वारा कनेक्टेड किया गया था। कब? 1853 में, आपको याद रखना होगा। और इसी से रिलेटेड, जब वेस्ट बंगाल से अगर रिलेटेड हम लोग बात करें तो इन द ईस्टर्न इंडिया द फर्स्ट पैसेंजर रेलवे रन फ्रॉम हावड़ा नियर कलकत्ता, जो हावड़ा स्टेशन है अभी का, वहाँ से टू हुगली तक चला था पहली बार। कब? 15 अगस्त 1854। मतलब एक साल बाद ही 1853 है, और ये डेट याद करना बहुत ही ईजी है। 1854 में 15 अगस्त को, जो कि ये जो किलोमीटर इसका 39 किलोमीटर है, और बिल्ड किया गया था EIR मतलब ईस्टर्न इंडियन रेलवे। ओके, चलिए, अगर आपका हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ये सेल्फ विजिलेंस हमारे इस यूट्यूब चैनल का नाम है, और हमारे इस चैनल को कृपया करके जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर। अबाउट 80% ऑफ कोल रिजर्व ऑफ इंडिया लाई इन द, मतलब जो 80% कोल रिजर्व जो है हमारे इंडिया का 80% वो कहाँ पे लाई करता है, मतलब कहाँ पे है? तो ऑप्शन है हमारा दामोदर वैली, सन वैली, महानदी वैली, गोदावरी वैली। आंसर होगा हमारा दामोदर वैली। देखिए, ये दामोदर वैली है, ये भी वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। दामोदर नदी जो है वेस्ट बंगाल में है, तो जिस कारण से ये वेस्ट बंगाल से टान करके पूछा गया है। जहाँ सारा क्वेश्चन क्या होगा, झुकाव उधर ही होगा, स्टेट की तरफ होगा। तो आंसर होगा हमारा दामोदर वैली। चलिए इसके बारे में, अच्छा एक बात और बताना चाहूँ, यहाँ पे दामोदर वैली है तो इसको आपको सन वैली के बारे में भी पता होना चाहिए, महानदी के बारे में भी पता होना चाहिए, गोदावरी वैली के बारे में भी पता होना चाहिए। और ये जो चारों जो रिवर भी है, वो चारों रिवर मैंने देखा है, मैंने 2020 का भी पेपर में आया है, 19 का भी पेपर में आया है, 18 का भी पेपर में आया है। तो ये चारों जो रिवर है, आपको मस्ट इन चारों रिवर के बारे में पता होना चाहिए। कहाँ से इसका ओरिजिन है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, कहाँ से होते हुए जा रहा है, ये सारा चीज़। चलिए, तो 80% ऑफ कोल रिजर्व ऑफ इंडिया लाई इन दामोदर वैली विच मेक अप फॉर द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ कोल रिजर्व इन द कंट्री। द वैली लाई इन द स्टेट ऑफ झारखंड, मतलब जो वैली है वो झारखंड और वेस्ट बंगाल के बीच में है, जिसके थ्रू होता है ये दामोदर रिवर फ्लो करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57। द फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ तेलंगाना कम इनटू एग्जिस्टेंस। ये बहुत बार मैंने बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टेट से रिलेटेड, जैसे जम्मू एंड कश्मीर जो 2019 में हुआ था, उसका स्पेशल स्टेटस हटाया गया था, तो उससे रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड, और भी यूटी से रिलेटेड, अभी जो लेह लद्दाख का जो जम्मू एंड कश्मीर का जो हुआ, वो सारा चीज़ आपको स्टेट से रिलेटेड याद रखना है। ये कोई भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो WBCS हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, सेंट्रल जॉब हो। तो इसका आंसर होगा हमारा 1 जून 2014। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या लिखा। द स्टेट ऑफ तेलंगाना वाज ऑफिशियली फॉर्म्ड ऑन 2 जून 2014। 2 जून है, लेकिन ऑप्शन में आंसर 1 जून होगा। ओके, और चलिए कल्वा कुंतला चंद्रशेखर राव वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, जो तेलंगाना है, तेलंगाना का जो फर्स्ट आपका CM कला कुंतला चंद्रशेखर राव, वो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का चुने गए थे। और बात किया जाए करंट CM भी तेलंगाना का वही है, के चंद्रशेखर राव शॉर्ट में। और गवर्नर का बात किया जाए तो डॉक्टर तामिल साई सौंदरराजन है, ये महिला है। और कैपिटल हमारा तेलंगाना का तो मालूम ही होगा सबको, हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो धने खाली इज़ फेमस फॉर, किस लिए फेमस है? ऑप्शन है हमारा तांत इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री। आंसर होगा हमारा तांत इंडस्ट्री। क्यों होगा, चलिए देखते हैं। धनिया खाली
शांतिपुर फुलिया आर वेल नोन फॉर ट्रेडिशनल हैंडलूम साड़ी ऑफ वेस्ट बंगाल। अच्छा, हैंडलूम एक डे मनाया जाता है, इसे आपको बताना होगा या आपको याद रखना होगा हैंडलूम डे मनाया कब जाता है। आई थिंक ये 9 अगस्त को मनाया जाता है हैंडलूम डे। मैं कंफर्म नहीं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, वेस्टर्न। अच्छा, एक बात और बता दूँ इससे रिलेटेड, जो ये जो तात है, तात हमारा वेस्ट बंगाल में इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, ये भी आप देख लीजिएगा। और चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, वेस्टर्न पार्ट ऑफ तीस्ता रिवर इज नोन एज, वेस्टर्न पार्ट जो है, वेस्टर्न पार्ट जो है तीस्ता रिवर का, वो किस नाम से जाना जाता है, मतलब उधर क्या है, नोन एज क्या है, इधर है आपका तराई। आंसर होगा हमारा तराई। और चलिए आंसर देख लेते हैं, द बिगेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ बंगाल इज, नॉर्थ बंगाल मतलब ये बंगाल है अगर, तो इसका नॉर्थ साइड में सबसे बिगेस्ट रिवर क्या है, तो तीस्ता है। तो तीस्ता है। द फुट हिल्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो फुट हिल्स है हिमालय का फुट हिल्स है वो 2 भागों में डिवाइडेड है, 2 भागों में डिवाइडेड है। और वो कौन डिवाइड करता है, वही तीस्ता रिवर करता है, तीस्ता रिवर करता है। और जो जैसे ये तीस्ता रिवर है तो एक वेस्टर्न पार्ट और एक ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट और एक ईस्टर्न पार्ट। तो वेस्टर्न पार्ट को हम लोग बोलते हैं तराई एंड ईस्टर्न पार्ट को बोलते हैं डुआर्स। और द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रिवर तीस्ता इज कॉल्ड तराई एंड ईस्टर्न पार्ट इज डुआर्स, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का, सुंदरबन इज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर बहुत जन टाइगर रिजर्व के लिए देते हैं, लेकिन ये इसका आंसर होगा मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है, चलिए देखते हैं। द मोस्ट यूनिक पार्ट ऑफ सुंदरबन relates to the fact that it is the largest mangrove forest in the world with the large concentration of Royal Bengal tigers। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर्स तो है ही प्लस, लेकिन इसमें बात किया जाए कि जो लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है इन द वर्ल्ड, ये बहुत ही बड़ा यूनिक बात है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या है, वर्ल्ड में है, जिस कारण से ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये मैनग्रोव फॉरेस्ट होता क्या है, मैनग्रोव फॉरेस्ट आर ग्रुप ऑफ द ट्रीज एंड सब दैट लिव इन द कोस्टल इंटरटाइडल जोन। मतलब कोस्टल जो है, समुद्र का जो कोस्टल पार्ट है वहाँ पे ये होता है। और इंटर टाइडल जोन मतलब वहाँ पे नॉर्मल भी टाइड जाते हैं और छोटे भी जाते हैं और बड़े बड़े भी जाते हैं, उस प्रकार के जगह पे ये होते हैं। ठीक है, मैनी मैनग्रोव फॉरेस्ट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर डेंस टैंगल ऑफ प्रोप्रूट्स। इसमें एक चीज़ खासियत ये है कि इसका जो रूट है इस प्रकार से ज़मीन के ऊपर, क्योंकि ये जो पेड़ होते हैं इनके ऐसे ऐसे इनके ऊपर खड़े होते हैं जड़ क्यों, और इनमें बहुत ही इन पेड़ों का खासियत ये है कि ये बहुत ही हार्श क्लाइमेट में भी, जगह में भी ये अपना सर्वाइव कर जाते हैं, और ये नमकीन पानी में भी मतलब सर्वाइव कर जाते हैं, जिस कारण से ये इंपॉर्टेंट है। अपीयर्स एंड स्टैंडिंग ऑन स्टिल अबव द वाटर, ये अबव द वाटर मतलब इस प्रकार से खड़े हुए दिखाई देते हैं, इनका जो ये है जड़ है, रूट है। तो ये था हमारा वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे आप पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, जिसे आप जाके ज्वाइन कर लें, और वहाँ पे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। और आप अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन को भी दबा लेते हैं तो आपको उससे भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा नए वीडियोस का। और आप पीडीएफ में ये दबाकर, ये जो ब्लू कलर का है उस पर क्लिक करने से भी आप जा सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो वहाँ से आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। आई होप आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आइएगा।